अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद सखी शाह मास्टर यूपीएस छतकड़ी। बच्चों, आज आपसे फिर मुखातब हूँ। आज हम पढ़ेंगे एट्थ क्लास की क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस। क्या पढ़ते हैं जी? सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसका चैप्टर है 6, अंडरस्टैंडिंग ओवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उसी को आज हम आगे जारी रखते हैं। बच्चों, जैसा कि इसको हमने पढ़ा है ना, उसी को आज हम जारी रखते हैं। फ्रॉम द एबो इंसिडेंट यू कैन सी द 4 key players in the criminal justice systems are the police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge। बच्चों, जैसा कि हमने इधर देखा है ना कि जो एक अदालत में मेन 4 आदमी होते हैं। समाज में, हमारे समाज में जो मतलब क्या 4 आदमियों का हम देखते हैं कि अहम रोल होता है। जैसे कि पुलिस है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, ये अदालत से जुड़े होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। एक जज होता है कोर्ट में, है ना, एक जज होता है, उसके आगे फिर वकील होते हैं ना, डिफेंस लॉयर होता है ना, उसको लॉयर वकील को बोलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सरकार की तरफ से एक वकील होता है ना, और डिफेंस लॉयर होता है किसकी? एक क्रिमिनल की तरफ से जो होता है ना। एक जज होता है, फिर पुलिस होती है। इन 4 का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। यू हैव सीन द रोल ईच ऑफ देम प्लेड इन द एबो केस, है ना। तो ये किसी भी केस में इन 4 आदमियों का अहम रोल होता है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रोल मोर जनरली, है ना। तो आज इनके बारे में और क्या हम जानकारी आगे लेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ए क्राइम? यानी एक मुजरम को क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल होता है, ठीक है जी। वो क्या रोल अदा करती है? तो one important function of the police is to investigate a complaint about the commission of crime, है ना। पहला जो काम होता है पुलिस का, किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करना है ना, पूछताछ करते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से ये पूछताछ करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ये पुलिस का काम होता है। एट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस। जब ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस वाले, है ना, तो साथ में क्या रखते हैं जी? ये लेते हैं जी, यानी अगुवाई लेते हैं, है ना, विटनेस लेते हैं उस केस की। एंड कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। और इसके अलावा वो जमा करते हैं जो भी सबूत होंगे, है ना, उस क्राइम के यानी जो क्लाइंट है उसके खिलाफ जो भी सबूत होंगे, ये पुलिस क्या करती है जी? अपनी एक फाइल बनाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द investigation, the police are required to form a opinion. If the police think that the evidence points to the guilt of accused person, then they file a charge sheet in the court, है ना। जब वो जान जाती है कि भाई केस जो है परफेक्ट तरीके से बनता है उस मुजरम के खिलाफ, है ना, जबकि उनके जो विटनेस हैं मजबूत हैं, है ना, तो फिर वो क्या एक बनाती है जी, चार्ज शीट बनाती है। तो केस दायर कर पेश कर देती है कोर्ट में, है ना। एज स्टार्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी आर इनोसेंट, है ना। तो ये जिम्मेदारी जो पुलिस खास नहीं होती है ना, क्या वो क्या यानी गिल्टी है या नहीं है ना, क्या या वो इनोसेंट है या गिल्टी है। तो ये चीज़ जो है अदालत में जाकर कौन साबित करता है? जज करता है ना। दैट इज़ फॉर द जज टू डिसाइड। ये जज का काम होता है अदालत में। यू राइट इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ। हमने दूसरे यूनिट में पढ़ा रूल ऑफ लॉ, है ना, लॉ के बारे में। विच मीन्स दैट एवरीवन इज
सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड, है ना, हर एक को क्या है जी, मतलब हर एक यानी लॉ के सामने बराबर है। दिस इंक्लूड्स द पुलिस, देयरफॉर police investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights। इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना किसी भी केस को, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैड लेड डाउन गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, डायरेक्शन दी है, दैट द पुलिस मस्ट फॉलो ऑल द टाइम ऑफ अरेस्ट, है ना, कि वो क्या करेगी, पुलिस तमाम यानी क्या, तमाम यानी कि किसको कानूनों को मद्देनज़र रख कर किसी भी यानी मिस क्राइम मतलब क्रिमिनल को वो अरेस्ट करेगी, डिटेंशन करेगी एंड इंट्रोगेशन करेगी, है ना। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टार्चर, पुलिस को टार्चर करने की इजाज़त नहीं है, और बीट या उसको पिटाई करने की इजाज़त नहीं है, और शूट या उसको गोली मारने की इजाज़त नहीं है। एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जबकि वो क्या करते हैं जी, पूछताछ उससे करते हैं। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन इवन फॉर पिटी ऑफेंस, है ना, वो क्या उसको कोई यानी कोई मतलब सजा नहीं दे सकते, ठीक है जी। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, है ना, जो इसमें हमारे आइन में आर्टिकल है 22, है ना, 22, ये आर्टिकल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रिमिनल लॉ के बारे में है ना। इट इज़ गारंटी टू द ये गारंटी है किसकी, एक पर्सन्स की, है ना। तो उसमें कौन कौन से हैं जी, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, है ना, उसको क्या करना है जी, पुलिस उसको क्या करती है कि भाई आपको अरेस्ट क्यों किया जाता है ना। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स अरेस्ट, है ना, पुलिस जिसको अरेस्ट करती है उसको फिर यानी 24 आवर्स के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होता है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, है ना, और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, जिस वक्त किसी भी मुजरम को अपनी कस्टडी में रखती है ना, तो उसको अरेस्ट के दौरान टार्चर नहीं कर सकती, है ना, उसको मारपीट नहीं कर सकती। Confessions made in police custody cannot be used as evidence against accused, और जो भी accused आदमी होता है, मुजरम होता है ना, उसके जो एतराफ़ हैं वो क्या कहती है, पुलिस को इसमें मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ए बॉय अंडर 15 years ऑफ एज, एक बच्चा जो 15 साल का है ना, एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, यानी 15 years एज क्या बच्चा, 15 साल तक के बच्चे को और औरतों को पुलिस स्टेशन में किसी भी मामले में बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो इसी के साथ आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।